बाजे गाजे बाजे गूंजे सपनों री ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। चंदा लाजो दीपक लाजो झगमग तारे लाई जो जी। झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी। झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी। खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी भर दो जी। हर घूमर रसिया मीठा मीठा गाओ रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। केसरियो रंगीलो आयो सूरज सो चमकीलो आयो। केसरियो रंगीलो आयो सूरज सो चमकीलो आयो। दुनिया प्यारो किस्मत वालो आयो रे। दुनिया प्यारो किस्मत वालो आयो रे। पधारो जिए। मंगल गाओ शुभ दिन आयो बल बल जाओ शुभ दिन आयो। मिसरी बातो शुभ दिन आयो झूमो नाचो शुभ दिन आयो। हर रोक पुराओ शुभ दिन आयो रंग उड़ाओ शुभ दिन आयो। फूल सजाओ शुभ दिन आयो। जश्न मनाओ। निश्चित है जागरूक कीजिए निश्चित है हार चुके सोने वाले लेना अमल कीट भाल पर जो आशिक होने वाले आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए Thank you.
इस धन्य धरा पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। परिचय की अगली कड़ी और हजारों लोगों को अपने उद्बोधन से प्रेरित कर रहे हैं। आपका भी मैं मालपुरा एवं समस्त ग्रामवासियों की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपका भी सभी की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। करो कि याद जो करे सभी, हुई नहीं जिया ना आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। हाथ जोड़ा निवेदन है कि वे विधायक महोदय का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। बाबूराम जी श्रीमान भूराराम जी से निवेदन करूंगा कि वे पधारे और माला। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। इनका स्वागत करें। प्रधान सर आप स्वागत करें। रत्नाराम स्वरूप मकाजी बोर्ड से निवेदन करूंगा कि आप पधारें एवं स्वागत की अगली कड़ी में श्रीमान दिनेश जी स्वागत करा
पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण, यह ध्वजारोहण संकेत है आज के इस परिक्षेत्रीय समारोह के उद्घाटन। इसी पताका के नीचे सभी खेलों का आयोजन होगा। सावधान होंगे। शपथ ग्रहण स्थिति। पूर्वक शपथ ग्रहण करते हैं कि राजस्थान बीकानेर द्वारा 67वीं परिक्षेत्रीय आयु वर्ग 11 वर्षीय छात्र छात्रा युवा एवं से भाग लेंगे। जय भारत माता की। मंच पर आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई और परम मित्र श्री जगसी राम जी कोहली साहब विराजमान हैं। श्री वक्ताराम जी, सरपंच प्रतिनिधि, पीओ साहब, सम्मानित मंच, इस विद्यालय को संचालन करने वाले संचालक श्री गोपालाराम जी, समस्त स्टाफ, आप सभी को 67वीं मगरीवाड़ा बरमान परिक्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता सत्र 2023-24 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे जीवन में 20 वर्ष भारतीय वायुसेना की एक रेस्पेक्टेड सर्विस करने के बाद में 2 किताबें लिखी मैंने, उनमें से एक मेरी अमेजॉन की बेस्ट सेलिंग बुक है। आप जैसे कई युवाओं के बीच में विद्यालय में, कॉलेजेस में, कई सारी जगह सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में जाने के बाद में, आप जैसे कई युवाओं की काउंसलिंग करने के बाद, मिलने के बाद में, कुछ अक्षर लिखने के बाद में मुझे कुछ एक चीजें जो जीवन के बारे में समझ में आई हैं, आप जैसे युवाओं के बारे में समझ में आई हैं, बस उन्हीं को मैं आपके समक्ष शेयर करूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बारिश का समय मेरे को कागो करीब ही पड़ेगा, कहीं अनपढ़वा ठुक गया था, कोई थे नजर आओ मैं नजर आऊँ, है ना। कोशिश करूंगा 2-5 मिनट थोड़ी सी बातें आपके समक्ष शेयर करूं जो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए काम आ जाए। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो हमें हर चीज सिखाता है। यदि आज इस परिसर की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, किसी का धर्म अलग होगा, किसी की मान्यता अलग होगी, किसी की कद काठी अलग है, किसी का रंग रूप अलग है, किसी का पहनावा अलग है, किसी की भाषा अलग है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, अपना अपना कद है, अपनी अपनी काठी है, अपना अपना शरीर है, अपने अपने शब्द है, अपना अपना लहजा है, अपनी अपनी संस्कृति है, अपना अपना पहनावा है। लेकिन इन सबके बावजूद भी यदि हम सभी किसी एक मंच के नीचे बैठते हैं, घुटने से घुटना मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर, कानों से कान मिलाकर, कानों से होठ मिलाकर, यदि हम एक दूसरे से आपस में दिल की बातें कानाफूसी करते हुए करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान की सभ्यता है, संस्कृति है, जिसने हम सबको जोड़ के रखा हुआ है। कई देशों का इतिहास पढ़ने के बाद मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत देश आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब करें यदि खेल की बात, यदि वर्तमान सरकार के कुछ लोग भी यदि इस मंच पर बैठे होते तो मुझे सच्ची बात करने में कभी कोई हर्ज नहीं होता। खेल एक ऐसा चीज है, अक्सर हमारे यहाँ एक ऐसी भावना बना ली जाती है कि छोकरों खेलवा जाए, तो ऐसी चीज है खेल एक ऐसा एक तंत्र मानो या यंत्र मानो जो आपका शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक, शैक्षणिक हर तरह के विकास में सहयोग करता है। आपने अक्सर एक चीज देखी होगी, आपके घर में भी जो बच्चा एक्टिव है, जो सक्रिय है, उसका चलने का लहजा देखो, उसके उठने बैठने का लहजा देखो, उसके दिमाग की सक्रियता देखो, उसके शरीर की सक्रियता देखो। एक मारे जरा हो जरा हाड़ी 3 हो गया, काई होके हमारा हाड़ी 9 बजे उठे बने रो ढाल फाड़ो, गांव में बने रो ढाल 3 पकेती ठुआ दिए तो उठे हमारा, थोड़ी वेला के थोड़ा है, उसका लहजा देखो और इसका लहजा देखो, जो डिफरेंस होगा वो आपके सामने होगा। पढ़ा लिखा आदमी हमेशा सक्रिय होता है, सक्रिय आदमी ही हमेशा पढ़ता लिखता है।
अक्सर आपने ये चीज महसूस करी होगी। अब्दुल कलाम साहब ने एक बार कहा था कि देयर वाज अ टाइम इन द एंशिएंट टाइम दैट वाज ड्राइवन बाय द मसल्स पावर। पुराने समय में एक समय हुआ करता था, वो समय लठ पावर से चलता था, मसल्स पावर से चलता था। उसके बाद में एक सदी आई, एक युग आया, द टाइम दैट वाज ड्राइवन बाय द मनी पावर। एक वो समय है, उस समय को लोगों ने पैसों से चलाया, पैसों के पावर पर वो समय चलने लगा। लेकिन ये 21वीं और 22वीं सदी, दिस इज द टाइम एंड विल बी टाइम दैट इज ड्राइवन बाय द पावर ऑफ नॉलेज ओनली। जो सिर्फ और सिर्फ आपके ज्ञान से चलेगा, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान की शक्ति है, वही आने वाली 21वीं और 22वीं सदी पर समय राज करेगा। इसलिए हमारे जीवन में खेल जरूरी है। राजस्थान जैसे देश में हमने, सरकारों ने खेल को बहुत बाईपास किया हुआ है। जितनी खेल की पॉलिसीज की जरूरत थी उतनी खेल की पॉलिसीज नहीं है, और हैं उनको भी बाईपास किया जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ही कोशिशें की जा रही है। एक अभी थोड़े समय पहले ग्रामीण ओलंपिक भारत राजस्थान को लेकर के कुछ एक प्रतियोगिता चली थी, होने में खेजों वाले डोगरे कबड्डी खेलते भालिया में, और इतनी शानदार कबड्डी खेली है डोगरा, तो हम देखते ही रह गए भाई साहब। इस तरीके की प्रतियोगिताएं भी हमारे बुजुर्गों के लिए भी होनी चाहिए। यदि सरकारें इस पर भी ध्यान देती हैं तो ये हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत देश बन सकता है। आप सभी को सामने जितने भी युवा पीढ़ी, जितने भी बच्चे खड़े हैं, ये युवा जो खड़े हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कभी कभी आपको यूं लगता होगा कि मारे तो क्या फर्क पड़े, मैं तो एक आदमी हूं, मेरे से क्या फर्क पड़ता है, आई एम नो वन, मेरी कोई गिनती नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं आपके अंदर बैठे हुए हिंदुस्तान को जगाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके सामने, मेरे सामने जितनी भी हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी बैठी हुई है, इनमें से ही आने वाली विधानसभाओं के प्रतिनिधित्व जागने वाले हैं। इनमें से ही जागकर हिंदुस्तान की लोकसभा में, संसद में जाकर के, राज्यसभा में जाकर के आप हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। आखिर आप में से ही तो पैदा होंगे। कोई आसमान की तो आवे नहीं एमएलए एमपी के, आसमान से आवे सीट तो विधानसभा में, इंडिया सीट तो लोकसभा में, आखिर आप में से ही तो पैदा होकर आगे जाएंगे। तो अभी से आप अपने आप को कमजोर क्यों समझे? मुझे अभी मंच पे बैठे हुए, मैं नहीं जानता हूं बादशाह का नाम, लेकिन बादशाह हल्की बात नहीं की थी। बादशाह ने बैठा जोरदार, कुछ भी बात होनी यहाँ में बादशाह ने होनी, जोरदार बादशाह ताली बजाता, वाह 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 के वाह, वाह 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 के वाह। तो जिंदगी में कभी हल्की बात नहीं करनी, वेणु गाओ वेणु हो रही है, बढ़िया है के। यदि कह दो घोड़ा घोड़ा में नेतर पर हल्की बात जिंदगी में नहीं करनी। अपने आप को कभी कम ना समझें। यू आर द बेस्ट एंड यू विल बी द बेस्ट। यदि इस स्पिरिट को लेकर आप चलेंगे, इस भावना को लेकर चलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके, इस इंसानियत की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। और हर युग में कहीं ना कहीं आप में से उठकर कोई ऐसा बिरला पैदा होगा जो आपके आगे चलकर आपका प्रतिनिधित्व करेगा। यदि आपने गीता पढ़ी है तो गीता के चौथे भाग में एक श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं। राजस्थान रंगीला मारो लागे सबने प्यारो है, राजस्थान रंगीला मारो लागे सबने प्यारो है। मोटो गानो मीठी भाषा वालो, मोटो गानो मोटो गानो मीठी भाषा वालो है। राजस्थान रंगीलो मारो लागे सबने प्यारो है, राजस्थान रंगीलो मारो लागे सबने प्यारो है, लागे सबने प्यारो है। मोटो खानो मीठी भाषा वालो है, मोटो खानो मीठी भाषा वालो है, भाषा वालो है।
कण में जगदेव रमैया वीर सपूता वाली है, कण कण में जगदेव रमैया वीर सपूता वाली पगा मोजड़ी लाल पगड़ी ताव मूछ पर भारी है, पगा मोजड़ी लाल पगड़ी ताव मूछ पर भारी है, कण कण में जगदेव रमैया वीर सपूता वाली है, कण कण में जगदेव रमैया वीर सपूता वाली है, मालपुरा की इस पावन धरा पर परिक्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता विधिवत और बड़े धूमधाम से, जो कि बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर जो प्रतियोगिता आयोजित होती है, ऐसे में मैं सबसे पहले तो मालपुरा ग्रामवासियों का भी मैं पहले स्वागत करना चाहूँगा और कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे मंच पर विराजमान स्थानीय सरपंच बहन पशु बहन और मेरे से पूर्व में वक्ता के रूप में बहुत बड़ी युवाओं के लिए, क्षेत्र के लिए और देश के लिए जिन्होंने अपना उद्बोधन में बोला, भाई रमेश जी आंजना साहब, जो कि एडवोकेट भी है, सेवानिवृत्त वायुसेना से है। ऐसे में बहुत काफ़ी मैं युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि ऐसे वक्ताओं को बहुत कम सुनने को वैसे मिलता है। ऐसे भाई रमेश जी आंजना साहब, मैं इस मंच के माध्यम से आपका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान पीओ के प्रतिनिधि सम्मानीय बाबूलाल जी, भाई दिनेश जी, पूर्व सरपंच साहब, भाई वक्ताराम जी चौधरी साहब, भाई रमेश जी जो मंडार में स्कूल चलाते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस प्रतियोगिता को सफल करवाने वाले हमारे सभी निर्णायक बंधु, दल प्रभारी जी, गांव के भामाशाह जो इस कार्यक्रम में मूल रूप देने वाले और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी हमारे नन्हे मूल्य खिलाड़ी भैया बहनों के अंदर भी है। ऐसे पूरे राजस्थान में सिरोही जिले में कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। ये समग्र अभी खेल, वाकई में खेल भी जरूरी है। शिक्षा के साथ में, एजुकेशन के साथ में खेल यदि अपन नहीं खेलते हैं तो कहीं न कहीं अपने शारीरिक रूप से अपन कमी महसूस जो करते हैं। हमारे अभी दल प्रभारी जी, निर्णायक बंधु
आपको बिल्कुल डिसिप्लिन से जो निर्णय जब लेंगे तो मैं समझता हूं कि अच्छे तरीके से इनको हमारे खिलाड़ियों को खिलाएंगे, क्योंकि काफी कुछ अभी रमेश जी ने काफी कुछ कहा है, अच्छी बात जो कही है। आने वाले समय के अंदर इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस भारत माता के लिए युवा ही सब कुछ करने वाले हैं। युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी, अभिभावक का नाम रोशन करेंगे और इस देश का नाम रोशन करेंगे। निश्चित तौर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की ये मंशा है कि अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए युवाओं को आगे बढ़ चढ़कर आने वाले समय के अंदर उनकी सहभागिता होनी चाहिए। मैं आज के इस मौके पे वरिष्ठ गुरुजनों को भी मैं मेरी ओर से स्वागत करना चाहूँगा। अभी सरपंच साहब बता रहे थे और शोमाराम जी दोनों मंच पर जो बैठे थे उनकी भी भावना जो थी यहाँ पर स्टेडियम ये मैं आज इस मंच के माध्यम से अनुमानित 1 मिनट है कि भाई अनुमानित कम से कम 15 लाख रुपए की लागत कम से तो ही जाके अच्छा एक स्टेडियम बनेगा। आज मैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि आप सबकी भावना है इस क्षेत्र के अंदर दूसरा काम कभी नहीं मानते हैं, नहीं कहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए क्योंकि एक विद्या मंदिर है, विद्या मंदिर के लिए आप सबकी भावनाओं को देखते हुए सरपंच साहब के कहने के अनुसार मैं 15 लाख की विधायक कोष से एक घोषणा करता हूँ। मैं हमारे समस्त ग्रामवासियों का, हमारे क्षेत्र के युवाओं का मैं जिस प्रकार से आपका स्नेह और प्रेम जो है हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहेगा, और मुझे आज मंच के माध्यम से आपने बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, इस अवसर पर मैं पुनः इस क्षेत्रवासियों का कोटि कोटि आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय रेवदल प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा आयोजित प्रारंभिक 67वीं परिक्षेत्रीय आयु वर्ग 11 वर्षीय छात्र छात्रा के खेलकूद प्रतियोगिता 2023 के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसार, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा
फौजी तू मन मौजी, मैं हूँ फौजी तू मन मौजी। विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते, आत्मज्योति प्रदिशाय गुरु ज्योति नमस्तुते। नहीं, मैं करता हूँ अभी। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। डॉक्टर सराव ब्रह्मा जी को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान महेश जी चौधरी प्रधानाचार्य गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी आमंत्रित करूंगा श्री तुकाराम सराव मेगा जी आप पधारे एवं श्रीमान जी को श्रीमान को माला एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। सौरभ मोना जी खरोड़ आप पधारे एवं श्रीमान का एक बार जोरदार तालियों से इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तो पंक्तियां इन बालकों के लिए, इन बालिकाओं के लिए अर्पित करना करते हुए कार्यक्रम की अगली कड़ी में समस्त टीम प्रभारी आए मुकाबला किया। आपने अपने निर्णयों के द्वारा एक योग्य एवं शानदार खिलाड़ियों को आप खो खो की छात्र वर्ग में उप विजेता टीम राजाराम विद्या मंदिर रहुआ आपके समस्त खिलाड़ी। अरे एक मिनट रुको रुको। समस्त टीम यहाँ पर मंच पर आमंत्रित है। कुटकुड़ा की टीम छात्र वर्ग में खो अगली कड़ी में अब जिम्नास्टिक की बारी के वास्ते हौसला जिंदा रखो, मंजिल न मिले तब तक पीछे हटने का नाम नहीं लेने का। आमंत्रित है आप आए एवं पारितोषिक ग्रहण करें। जिम्नास्टिक में जिम्नास्टिक में छात्र वर्ग की विजेता टीम प्राथमिक विद्यालय यह विजेता टीम है। प्राथमिक विद्यालय कुसमा की टीम मीटर लंबी कूद और 4x100 मीटर की बारी है। 50 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है हरेश कुमार ठाणा सर। विद्यालय न्यू सरस्वती विद्यालय मगरीवाड़ा की अगली कड़ी में लंबी कूद प्रतियोगिता में गोपाल कुमार झांबूरी विद्यालय से आप बता रहे शाबाश बेटा, बहुत आगे देखो। सर सामने सर।
किस्ता ने कहा कि बच्ची ने छात्रा वर्ग सर सामने 4x100 मीटर जीत के आमंत्रित है। एक फोटो ले लो सब। हाँ सर आ रहे और भी भूलवश कोई नाम न ले पाया हो तो आप मंच पर निर्णय करना आमंत्रित है। द्वारा पहुंचानी जाएगी। आप मंगल में हो। इस टूर्नामेंट की आयोजक विद्यालय महादेव पब्लिक स्कूल मानपुरा के समस्त स्टाफ से निवेदन है कि आप मंच पर बता। श्री सुधाराम जी चौधरी मोरवड़ा सरस्वती पुस्तक भंडार मंडार यदि यहाँ पर उपस्थित है तो आप मंच पर बता रहे। आपका हार्दिक स्वागत है। आपका यह मंच एवं इस टूर्नामेंट के सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों की ओर से मैं हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूं। अरे एक मिनट चिड़िया चोच भर ले गई नदी ने घंटे उम्मीद को मानपुरा के समस्त निवासियों ने एकदम चरितार्थ किया है। यहाँ पर महादेव पब्लिक स्कूल मानपुरा के प्रधानाचार्य श्रीमान खोखलाराम चौधरी के स्वागत के लिए मैं उनको आमंत्रित करूंगा। आपके परिश्रम एवं प्रबंधन की जबरदस्त योजना के फलस्वरूप यह टूर्नामेंट सफल रहा। आपका समस्त ग्रामवासियों की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन।
मंच पर बना रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अवसर पर मंच पर उपस्थित सरपंच प्रतिनिधि एवं पूर्व सरपंच रेवदर ग्राम पंचायत की रेवदर ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत की सरपंच आदरणीय वड्डाराम जी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि श्री गणपत लाल जी, स्थानीय गांव के पीओ आदरणीय बाबूलाल जी, स्थानीय विद्यालय महादेव पब्लिक स्कूल के संरक्षक और अध्यक्ष आदरणीय सोमाराम जी, और धन से सफल बनाने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी भामाशाहों, मैं आज बहुत ज़्यादा गदगद हूँ क्योंकि मेरा गांव यहाँ से 50 या 60 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर भी शाम को यहाँ आया तो ये विचार आया कि एक बार चले जाए, लेकिन फिर आपके गांव का उस बच्चों के प्रति जो उत्साह देखा इस बारिश के दौरान भी, और अब रात के लगभग अपने संध्या के भोजन का समय हो गया है, लगभग 8 बजने को है, और इस दौरान भी इन नन्हे मुन्ने बच्चों की हौसला अफजाई भाई बहनें भी थी। तो एक बात तो निश्चित है कि इस गांव के लोग बच्चों के भविष्य के लिए जागरूक है, और बच्चों को मैदान में भी हमने देखा कि उनको खेल के दौरान बच्चा गांव का हो चाहे अन्य गांव का हो, हर रूप से आप प्रेरित कर रहे थे, बच्चे को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। वास्तव में मैं आप सब इस भावना को देख करके बहुत खुशी व्यक्त करती है, खुशी होती है मुझे। और यहाँ की जो व्यवस्था है, हालांकि प्राकृतिक आपदा बारिश ने काफ़ी विघ्न डाला है, इस क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से जिस प्रकार भी आप सहयोग दे सकते हैं। वक्ताराम जी चौधरी से निवेदन है कि आप हजारे कार्यक्रम समापन की घोषणा करें। प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा आयोजित प्राथमिक 67वीं क्षेत्रीय आयु वर्ग 11 वर्षीय छात्र छात्रा के खेलकूद प्रतियोगिता 2023 के समापन की घोषणा करता हूँ। जय। का कार्यक्रम हो रहा है। अंटा बाड़ा झंडा उतरे।